अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक है इंडिपेंडेंस कर्व और परफेक्ट कंप्लीमेंट गुड्स एंड इंडिपेंडेंस कर्व और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड के लिए इंडिपेंडेंस कर्व किस तरह ड्रा करेंगे वो पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड वो कमोडिटीज़ होते हैं जो एक दूसरे की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आईफोन ले लें और उसके मुकाबले में गैलेक्सी नोट ले लें। ये दोनों कमोडिटी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो ऐसे कमोडिटीज़ भी होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। मतलब ये है कि एक कमोडिटी बिल्कुल सेम दूसरी कमोडिटी की जगह इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, जैसे हम कोका कोला ले लें, उसके मुकाबले में पेप्सी ले लें, तो ये दोनों कमोडिटी बिल्कुल एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होता है। अगर आप किसी को पेप्सी पेश करें या कोका कोला पेश करें तो दोनों उसके लिए सेम है। तो ये दो कमोडिटी एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अच्छा, एक बात ये जहन में याद रखें कि जो इंडिपेंडेंस कर्व हम ड्रा करते हैं उसका शेप कंज्यूमर की विलिंगनेस शो करता है कि वो एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के लिए किस तरह सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर शेप स्ट्रेट लाइन हो तो उसके सब्स्टिट्यूशन एक जैसी होगी। अगर उसका शेप डिफरेंट हो, कन्वेक्स हो या कनकेव हो या दूसरी शेप हो, तो उसके सब्स्टिट्यूशन भी उस लिहाज से चेंज होते हैं। मतलब यह है कि अगर इंडिपेंडेंस कर्व का शेप डिफरेंट हो तो उसकी विलिंगनेस जो है वो भी डिफरेंट होगी। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं तो आपको ये चीजें जो है ये क्लियर हो जाएगी। तो पेप्सी और कोका कोला एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड है। मतलब यह है कि आप कंज्यूमर को पेप्सी या कोका कोला जो भी पेश करे तो वो इजीली उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि दोनों कमोडिटीज़ की पैकिंग, शेप, टेस्ट तकरीबन एक जैसा होता है। तो कंज्यूमर एंटायरली इंडिपेंडेंट होता है बिटवीन दीज टू कमोडिटीज़ जो हमने सपोज की है पेप्सी और कोका कोला। मतलब यह है कि जब दो कमोडिटी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो ये याद रखिए कि उस कर्व का स्लोप, जो कर्व इससे बनती है उसका स्लोप चूंकि यह एमआरएस है वो भी कांस्टेंट होगी, थ्रू आउट कांस्टेंट होगी। मतलब अगर 1 है तो थ्रू आउट कर्व 1 होगी। इस तरह नहीं होगा जिस तरह हमने इंडिपेंडेंस कर्व में इससे पहले पढ़ा था कि वो डिमिनिशिंग एकदम पहले 4 था, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरह नहीं, ये थ्रू आउट 1 होगा, सबके लिए कांस्टेंट होगा। 1 होगा, अगर 2 है तो 2 होगा, लेकिन ये एमआरएस जो है ये कांस्टेंट होगा। यह जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें एमआरएस और पेप्सी पर कोका कोला, इसका मतलब यह है कि हम पेप्सी को सब्स्टिट्यूट करेंगे कोका कोला की जगह। तो वो इस तरह है कि 1 गिलास ऑफ पेप्सी जस्ट 1 गिलास ऑफ कोका कोला के लिए आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऑल कंजम्पशन कॉम्बिनेशन में। इसका जो रेशो है वो 1:1 रहेगा। मतलब 1 गिलास ऑफ पेप्सी सब्स्टिट्यूटेड पर 1 गिलास ऑफ कोका कोला। इसका मतलब है कि 1 गिलास ऑफ पेप्सी जो है वो जस्ट इक्वल टू 1 गिलास ऑफ कोका कोला। तो दोनों आपस में बराबर है, इसलिए आप एक गिलास की गेन के लिए जस्ट 1 गिलास जो है आप छोड़ देते हैं। तो इस वजह से इसका जो एमआरएस होगा वो 1 होगा। चूंकि ये कर्व नेगेटिवली होगी तो इसका एमआरएस हम कहेंगे कि -1 होगा। लेकिन ये -1 हर जगह नहीं होगा, ठीक है ना, ये चेंज होगा। अगर हम ये सपोज कर ले कि हम 1 लीटर पेप्सी, सपोज करें कि हम एक तरफ 1 लीटर पेप्सी ले लें तो वो तकरीबन 4 गिलास कोका कोला के बराबर होगा।
ठीक है। तो फिर यह एक पेप्सी का 1 और कोका कोला के 4 यूनिट्स, तो 1:4 होगा, या हम कहेंगे कि यह मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो -4 होगा, क्योंकि 1 बोतल ऑफ पेप्सी इक्वल टू 4 ग्लास ऑफ कोका कोला, तो 4 डिवाइड बाई 1, या हम कहेंगे कि यह एमआरएस जो है ये 4 के बराबर होगा। अगर मतलब 1 ग्लास पर 1 हो तो 1:1, उसके लिए 1 होगा, जो हमारा एग्जाम्पल है। इसलिए जब ये एमआरएस थ्रू आउट द करो थ्रू आउट द कंजम्पशन कॉम्बिनेशन ये कांस्टेंट हो, तो यही करो जो है ये स्ट्रेट लाइन होगा। अगर इंडिफरेंस करो हो वो भी स्ट्रेट लाइन होगा। अगर दूसरी करो हो और एमआरएस या उसका स्लोप कांस्टेंट हो थ्रू आउट ऑल कॉम्बिनेशंस, तो इंडिफरेंस करो जो है, जो करो भी हो, अगर इंडिफरेंस करो है तो या वो भी स्ट्रेट लाइन होगी, जिस तरह हमारे इस एग्जाम्पल में है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड को हम डायग्राम और शेड्यूल से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इसमें मुख्तलिफ कम्बिनेशन ए और बी हमने आसानी के लिए 2 कम्बिनेशन सपोज की हैं। ग्लास ऑफ पेप्सी को हमने डिनोट की है X से, ग्लास ऑफ कोका कोला को हमने डिनोट की है Y से। एक कम्बिनेशन शो करता है, यहाँ देखिए 2 ग्लास ऑफ X मतलब पेप्सी और 1 ग्लास ऑफ कोका कोला। बी कॉम्बिनेशन शो करता है 1 ग्लास ऑफ पेप्सी एंड 2 ग्लास ऑफ कोका कोला। ठीक है, अब देखें कि हम ए से बी कॉम्बिनेशन जाए या बी से ए कॉम्बिनेशन जाए, तो जो डेल्टा वाई है वो क्या है 2 - 1। यहां देखिए डेल्टा वाई 2 - 1 है। ठीक है, डेल्टा एक्स देखिए, डेल्टा एक्स 1 - 2, ये है डेल्टा एक्स 1 - 2। तो यहाँ एमआरएस का जो फार्मूला है वो है डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो एमआरएस इज इक्वल टू डेल्टा वाई क्या है 1 और डेल्टा एक्स क्या है -1, तो 1 डिवाइड बाई -1, तो दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, इससे पहले जो हमने कहा था कि हमारा जो एमआरएस है ये -1 रहेगा। अब अगर यहां पर सी कॉम्बिनेशन हो, यहां पर डी कॉम्बिनेशन हो, जितनी भी कॉम्बिनेशन होगा सबका एमआरएस -1 आएगा, सबके लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, सेकंड पोर्शन जो हमारे टॉपिक का है वो इंडिफरेंस करो पर परफेक्ट कंप्लीमेंट गुड। अच्छा, कंप्लीमेंट्री गुड वो गुड्स होते हैं जो जॉइंटली आप यूज करते हैं, जिसका डिमांड सिमल्टेनियसली होता है। ऐसे कमोडिटी जो एक दूसरे के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकते, जैसे मोटर कार ले ले, पेट्रोल ले ले। तो अगर पेट्रोल नहीं है आपके पास तो मोटर कार जो है वो किसी काम का नहीं। इस तरह पेट्रोल है मोटर कार नहीं है तो पेट्रोल पे आप क्या करेंगे। तो ये दोनों कमोडिटी एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे कमोडिटीज भी होता है जो एक दूसरे की परफेक्ट कंप्लीमेंट गुड्स होते हैं, जो एक दूसरे के बगैर उसका इस्तेमाल नामुमकिन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर के पास अगर लिप शू है तो उसको राइट शू ज़रूर उसको चाहिए, क्योंकि उसके बगैर उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो मतलब ये हो गया कि जो शू पेयर ऑफ शू हैं, मतलब लिप शू एंड राइट शू, दोनों एक दूसरे के परफेक्ट कंप्लीमेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर कंज्यूमर के पास लिप शू है लेकिन राइट शू नहीं है तो उस वक्त तक उसका जो सेटिस्फेक्शन इंक्रीज नहीं होगा जब
तक उसके लेफ्ट शू के लिए उसका मैचिंग राइट शू जो है वो मिल जाए। इस तरह जो इसके दरमियान प्रोपोर्शन है वो 1-1 रहता है, मतलब 1 राइट शू के लिए जस्ट 1 लेफ्ट शू चाहिए। ठीक है, 1 राइट शू के लिए 1 लेफ्ट शू, तो रेशो इसका है 1-1, मतलब ये फिक्स रहेगा। अब अगर कंज्यूमर के पास 1 राइट शू है और 3 लेफ्ट शू है, ठीक है, 1 राइट शू एंड 3 लेफ्ट शू, तो उसकी सेटिस्फेक्शन इससे इंक्रीज नहीं होगा कि उसके पास राइट 1 है, लेफ्ट जो है वो हजारों हो, तो उससे उसके सेटिस्फेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंज्यूमर को 1 राइट शू के लिए जस्ट 1 लेफ्ट शू की जरूरत है। 1 राइट शू और 1 लेफ्ट शू की जितनी सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलती है ना, अगर ये 1 राइट शू और हजारों लेफ्ट शू हो तो उसके सेटिस्फेक्शन सेम होता है, कंज्यूमर पर कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। तो ये असल में इस केस में जो परफेक्ट कंप्लीमेंट गुड्स होते हैं, इसमें इंडिफरेंस करो एल शेप होता है या राइट एंगल होता है। ठीक है, इसको आगे डायग्राम में पढ़ते हैं आपको समझ आ जाएगा। So we can easily understand perfect complement good graphically as follow. x एक्सिस पर हमने राइट शू ली है और y एक्सिस पर लेफ्ट शू ली है। ये जो करो आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडिफरेंस करो है इन केस ऑफ परफेक्ट कंप्लीमेंट गुड। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एल शेप है या राइट एंगल है। ये मिडल में जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन शो करता है, मतलब फिक्स्ड जो अमाउंट है दोनों कमोडिटी की, उसके दरमियान रेशो को इशू करता है। यह देखें कि 1 लेफ्ट शू के लिए 1 राइट शू कंज्यूमर के लिए इनफ है। ठीक है, या अगर आप देखें तो 2 लेफ्ट शूज के लिए कंज्यूमर के लिए फिर 2 राइट शूज की जरूरत पड़ेगी। अगर 3 लेफ्ट शूज लेंगे तो उसके लिए 3 राइट शू होंगे, तो उस कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो इस लिहाज से इंक्रीज होगी। लेकिन अगर कंज्यूमर को 1 लेफ्ट शू और 3 राइट शू या 2 राइट शू जो है वो उसको दिया जाए, तो इससे कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो कांस्टेंट रहेगी। उसको वही यूटिलिटी मिलेगा जो उसको 1 लेफ्ट शू और 1 राइट शू के जो अटेनमेंट है उस पे मिलता है। तो ये दोनों दूसरा राइट शू या तीसरा राइट शू जो है ये उसके लिए बेकार है। यह देखिए, अगर उसके पास 1 राइट शू है और उसको 3 या 2 लेफ्ट शूज मिल जाए, तो उसको सिर्फ वो 1 राइट शू के लिए 1 लेफ्ट शू की जरूरत है। अगर दूसरा तीसरा हो तो उससे उसको कोई फायदा नहीं मिलता, लिहाजा उसको सिर्फ 1 लेफ्ट शू के लिए 1 राइट शू की जरूरत है। अगर इससे राइट शूज या लेफ्ट शूज जो है उसमें इजाफा होता है तो कंज्यूमर के लिए फायदे का बाइस नहीं है। ठीक है, ये है परफेक्ट कंप्लीमेंट गुड। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।